हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रिलेशन एंड फंक्शन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये फंक्शन का क्वेश्चन हमको लेट a इज इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड b इज इक्वल टू आर माइनस टू बाई थ्री इफ फंक्शन a टू b एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस नाइन देन प्रूव दैट f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। देखो बच्चों, हमेशा याद रखो इस क्वेश्चन को हमें रीड कैसे करना है, रीड करना पहले सीखना होगा। ये जो r माइनस थ्री दिख रहा है ना, a जो है ना, a ये हमारा a है डोमेन। ये फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि a हमारी क्या है, डोमेन, और डोमेन में क्या है r माइनस थ्री। इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन है वो रियल नंबर तो है, बट उस रियल नंबर से थ्री बिलोंग नहीं करेगा। थ्री को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि अगर हम थ्री रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात बी क्या है, बी हमारा कोडोमेन है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, बट उस रियल नंबर से 2/3 को डिलीट कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम ना तो 3 रख सकते हैं ना ही 2/3 रख सकते हैं। इसके बाद अब ऐसे हमें वन वन प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 r belongs to a set a, यानी कि ये जो x1 और x2 है ना, ये दोनों के दोनों सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अगर ये सेट a से बिलोंग कर रहे हैं तो भाई इनको अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि fx1, और x2 को भी अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, fx2। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो, इसका मतलब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत कायदे से सुनना। सपोज करो ये हमारे पास डोमेन हो गई और ये हमारे पास कोडोमेन हो गई। ठीक है, ये बात समझना। यहां कोई एक नंबर है 2, जिसको हम fx ही तो बोलेंगे, यस और नो, और यहां पर एक नंबर है x1 और एक नंबर है x2। ठीक, अगर मैं इस fx में, यानी कि इस fx में x की वैल्यू को रिप्लेस करके x1 रख दूं और इसकी इमेज हमें 2 मिल जाती है। ये बात क्लियर। दूसरी बात मैं x के रिप्लेस में x2 पुट कर दूं और इसकी भी इमेज मुझे 2 मिल जाती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। बस हमें इसी बात को कंसीडर करना है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात को समझो, हम क्या करेंगे, इस x1 को इस fx में पुट करेंगे, यानी कि x के रिप्लेस में हम x1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, 2x1 माइनस 4 होल अपॉन 3x1 माइनस 9 इज इक्वल टू, और समझें, अब हम x2 पुट करेंगे। x2 का मतलब 2x2 माइनस 4 अपॉन 3x2 माइनस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं बच्चों। 2x1 माइनस 4 3x2 माइनस 9 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 4 एंड 3x1 माइनस 9। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 6x1 x2, ये हो जाएगा हमारे पास 18x1, इसका माइनस 4 का मल्टीप्लाई तो 12x2, और माइनस 4 का इससे हो जाएगा तो प्लस का 36 इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई तो 6x1 x2, इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा 18x2, माइनस 4 का यानी कि 12x1 और माइनस 4 का तो प्लस 36। ऑब्जर्व करें, इक्वल के लेफ्ट हैंड राइट साइड में दोनों साइड प्लस 36 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6x1 x2 भी कैंसिल आउट होगा, एग्जैक्टली होगा। अब देखो, हम सारे x1 को एक साइड कर लेते हैं, सारे x2 को एक साइड कर लेते हैं, तो 18x1 ये हो गया माइनस का, ठीक है, और वहां से भी कुछ लेके आओ भाई, ये हमारे पास आएगा प्लस का 12x1 इज इक्वल टू, अब देखो ये जो हमारे पास लिखा है माइनस 18x2 और ये हो जाएगा प्लस का 12x2। फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस 6x1 इज इक्वल टू माइनस 6x2 और फाइनली देखने को मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमें ये दोनों नंबर इक्वल मिलेगा। इसका मतलब बच्चों ध्यान से सुनो, ये दोनों इक्वल नंबर है, मतलब एक ही नंबर को रखने पर एक ही इमेज मिल रही है, दोनों डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट नंबर होते, x1 अलग होता, x2 अलग होता, तो ये मैन इवन होता, बट दोनों ही सेम नंबर है।
दोनों सेम नंबर होने पर एक ही तो इमेज मिल रही है, इसकी एक ही तो प्री इमेज है, दोनों सेम है, इसका मतलब 2 की प्री इमेज सेम है, इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। हेंस f इज 1 1 1 1। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ऑन टू प्रूव कर लेते हैं, ऑन टू प्रूव कर लेते हैं। ऑन टू कैसे प्रूव होगा, ऑब्जर्व करें बच्चों, ऑब्जर्व करें ऑन टू कैसे प्रूव होगा। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को ले लेते हैं, इसको y के इक्वल लिख ले, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 9। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, समझो अब इस बात को थोड़ा सा। देखो देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, y का मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 से इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y का मल्टीप्लाई 3xy, ठीक है, माइनस 9y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब सारे x एक साइड कर लेते हैं, 3xy माइनस 2x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 9y माइनस 4। तो फाइनली x इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 9y माइनस 4 होल अपॉन 3y माइनस 2। ऑब्जर्व करो बच्चों, ऑब्जर्व करो बच्चों, x इज इक्वल टू हमको 9y यानी कि y के टर्म में पूरा फंक्शन मिल गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये इनवर्टिबल फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। अगर इनवर्टिबल नहीं होता तो ये ऑन टू भी नहीं होता, ये ऑन टू फंक्शन है। दूसरी बात ऑब्जर्व करना बच्चों, यहां पर जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हम, y की वैल्यू नहीं रख सकते 2/3। क्या नहीं रख सकते, 2/3, यानी कि y डज नॉट इक्वल टू 2/3। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि y के हर एक नंबर, y का यानी कि कोडोमेन का हर एक नंबर रेंज है, हर एक नंबर R से बिलोंग करने वाला, रियल नंबर से बिलोंग करने वाला हर एक नंबर जो कि 2/3 नहीं होगा, मतलब 2/3 को एलिमिनेट करना है, बाकी सारे नंबर्स की प्री इमेज हमको A में देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तक डेली मिलते रहे। थैंक यू।